क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 12.2। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको समझते हैं, समझने के बाद इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसने क्या क्या पूछा हुआ है। एक घड़ी है और घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसके बारे में पहले समझते हैं ना फोटो को। मान लीजिए हमारी घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है, जो हाथ में बंधी होती है या दीवार पर टंगी रहती है, जिसमें सुई मिनट की सुई की लंबाई, मान लीजिए सबसे पहले मिनट की सुई यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो सकती है, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमें समझ में आ गया 14 सेंटीमीटर है। फिर हम इस घड़ी की सुई को थोड़ी देर मतलब 5 मिनट चलाना है। 5 मिनट में ये कहीं ना कहीं इधर तो पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी तो ये घड़ी की सुई यहाँ तक आ जाएगी। तो ये घड़ी की जो मिनट की सुई है वो तो कम होने वाली नहीं है। अब इसके द्वारा 5 मिनट में चला गया जितना भी क्षेत्रफल है, ये सारा का सारा क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब ऐसे डॉट 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 बिल्कुल छिमी हुई होती है। जो मिनट की सुई होती है बिल्कुल छिमी हुई होती है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल टच करते हुए चलती है। तो आप अगर इसको देखें तो एक टुकड़ा हो जाएगा, इसको निकाल के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ये टुकड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कोण का मान मालूम नहीं है अभी, और ये आपकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर और ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अगर हम इस बात पर ध्यान दें अच्छे से तो इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है पहले वो देखते हैं फिल है कि नहीं है। आर है, थीटा नहीं है, दो ही वैल्यू तो चाहिए थी, आर और थीटा। आर की वैल्यू तो दे रखी है, त्रिज्या का काम करेगा ये जो अपना मिनट का सुई है वो त्रिज्या का काम करेगा, लेकिन 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, कोण, तो कोण हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि कोण कितना आएगा। अगर कोण पता चल गया तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही मिनट के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं कितना, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है 12.2 का, है ना। तो देखते हैं कितना बनाती है। मिनट की सुई 60 मिनट या 1 घंटे में केंद्र पर कोण बनाती है। केंद्र पर कोण बनाती है, वो कितना है, 360 डिग्री। आप खुद ही चेक कर लीजिए। 60 मिनट में मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई यहाँ पे खड़ी हुई है, 60 मिनट में यहीं पर आ जाएगी। इसका मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा घूम जाती है और वहीं पर पहुंच जाती है। तो इसका मतलब वो कितना घूम जाती है, केंद्र पर 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम जाती है, तो इसका मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में कोण, केंद्र पर कोण बनाती है। मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है कितना, 360 डिग्री, क्योंकि जहां से चलती है वहीं पर पहुंच जाती है। तो इसका मतलब पूरा घूम जाती है, तो 360 डिग्री। इसी बात को हम अलग तरीके से लिखते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है या कोण बनाएगी। तो ये हमें समझना है। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर हम इसमें 60 का भाग दे दें इधर, तो इधर भी 60 का भाग दे दें, तो 60 में 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट, और इधर 60 का भाग देंगे तो देखिए क्या आने वाला है। जब 60 का भाग देंगे तो 0 से 0, 6 से ये 6 डिग्री, मतलब 6 डिग्री कोण बनाएगी। लेकिन ये 60-60 वाला आपको समझना है, कॉपी में लिखना नहीं है। मतलब 1 मिनट आया, कैसे, 60 का भाग इधर दिया, 60 का भाग इधर भी दिया हमने,
तो लिखने का तरीका वही रहेगा। ये तो आपको समझाने के लिए है कि जब बराबर निशान होते हैं तो इधर जिसका भाग देंगे उधर ही उसका भाग देंगे। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 60 का भाग देंगे। या तो आप ये समझ लीजिए इसे नीचे ले गए तो 6 डिग्री बनाएगी। लेकिन हमारी सुई जो मिनट की है वो कितने मिनट चल रही है, 5 मिनट। ये तो 1 मिनट में कोण है, तो 5 मिनट में कितना होगा, मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कोण बनाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, तो 30 डिग्री। एक बात का फिर से ध्यान दे लीजिए, आप इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 मिनट आ जाएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 डिग्री आ गया। सेम नियम चलता है दोनों तरफ, जिसका भाग दे रहे हो तो उधर भी भाग देना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा आ गया थीटा। केंद्र पर जो कोण बनेगा उस थीटा का मान आ गया। त्रिज्या का मान देखते हैं, तो आर की वैल्यू जो मिनट की सुई है वही त्रिज्या का काम करेगी, तो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान, कोण का मान अब हमारा आ गया कितना है, 30 डिग्री। जब आप फेयर में लिखेंगे तो ये काम आपको इस लाइन के बाद में लिखना है। तो आप आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम देखते हैं 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30/360। तो इसको काटते हैं 2, इसका इससे डिवाइड देते हैं कितनी बार, 12 बार। 30 0 से 0, 3 से इससे काटेंगे 12 बार। अब आगे देखते हैं, 22 12 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 12। अब इसको आगे भी काटते हैं, जितना कट सकता है हम इसको काटेंगे। 2 से काटें 6 बार, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से इसे 7 बार, 2 से इसे काटें 3 बार। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बचने वाला है वो 22 ऊपर 7 बटे 3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहेगा। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर भाग दें या ना दें, तो आज आप समझ जाएंगे भाग कब देना है कब नहीं देना है। आप भाग दीजिए इसका, 5 × 15, फिर 3 × 3। आप देखेंगे इसके बाद 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे जब क्षेत्रफल ऐसा आए जिसके अशांत और अनावृत्ति वाला आए, तो इसका मतलब आप क्षेत्रफल को लिख नहीं सकते। जबकि प्लॉट होगा वो तो कुछ सीमित होगा जिसे आप लिख पाओगे। इसका मतलब आपको एंड नहीं पता तो आप किसी को प्लॉट का नंबर नहीं बता पाओगे सही से। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये भाग नहीं देना है। आपका जो पार्ट होता है, कोई क्षेत्रफल है किसी का, तो आप बिल्कुल फिक्स बताओगे अपने प्लॉट का क्षेत्रफल। आप कभी भाग नहीं देंगे जब आपका शांत नहीं हो। शांत हो रहा हो तो भी आप भाग देंगे, ठीक है कि नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कभी कभी पहले कमेंट आया था एक क्वेश्चन में, सर आगे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड कब देना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले वीडियो में एक कमेंट आया था सर भाग नहीं दिया, तो भाग किस में देना है किस में नहीं देना है ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जब क्षेत्रफल बिल्कुल फिक्स आ रहा हो तब अपन भाग देंगे, अदरवाइज नो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद में 4th नंबर का, और उसको भी हम समझेंगे कि हमसे वो क्या कहता है और क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। तो हम देखते हैं पहले वृत्त, और वृत्त में कोई जीवा, और जीवा हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई, जीवा होती है कोई भी जीवा हो सकती है। एक रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता हो, मान के चलो ये ए और ये बी, इन दोनों को मिलाने वाला, तो ये हमारा जीवा का काम करेगी। तो ये हमारी है जीवा। जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मान लीजिए केंद्र हमारा ये है O, और यह जीवा है वो केंद्र पर कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी 10 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे सर ये कैसे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर? तो केंद्र और वृत्त का बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होता है। यहाँ पर भी केंद्र और जीवा, तो यहाँ पर बिंदु वृत्त का है, तो ये भी आपकी क्या रहेगी? त्रिज्या। अब वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो देखिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा आपसे पूछा हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सबसे पहले हम वो पार्ट समझते हैं ना जिनका ये पूछ रहा है। अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और इस क्वेश्चन में पाई की जो वैल्यू है वो हमें स्पेशल दी हुई है। पाई की जो स्पेशल वैल्यू दी है वो आपको लेनी है 3.14। तो हम इसी से कैलकुलेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा संगत लघु वृत्तखंड। तो पहले देखते हैं कैसे आता है। पहले वीडियो में भी समझाया था लघु वृत्तखंड होता क्या है, अब भी आप समझेंगे। जीवा द्वारा, अगर हम जीवा को देखें, इसी वृत्त को थोड़ा नीचे समझाते हैं। ये जीवा, ये ए बी हमारी जीवा है, ये छोटा सा बन रहा है इसी का पार्ट। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल कब आएगा? तो आप देखेंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें, जब हम पूरे का क्षेत्रफल निकालें, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना हमारे लिए इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ऊंचाई। अब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये आधार मान लोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो अब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जल्दी ही निकाल पाएंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, और ये कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार भी इसका 10 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। 2 से काटे 5, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी चीज को हम समझते हैं छोटा सा ब्रैकेट बना करके। ये हमारा AB, अब AB को हटा देते हैं, तो ये आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे। अब किसकी जरूरत है आपको? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम फॉर्मूला वही रखेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे स्पेशल दी है, तो उसको रखना बहुत जरूरी है जो दी हुई है, वरना आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत आएगा। 314/100। मैं कभी भी क्वेश्चन करता हूं तो पॉइंट को हटा देता हूं। तो यहाँ पर 314, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, इसलिए 100 लिख लिया। आर की वैल्यू देखते हैं। आर की वैल्यू आपकी रहेगी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई थीटा, थीटा का मान आपको दिया हुआ है, देखो आराम से 90 डिग्री, तो 90/360 काट दीजिए। 100 से 10, 10 100 होता है, कट गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से ये 4 बार कट गया। तो यहाँ पे देखिए 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे इसको करके देखें तो 2 से तो कट ही रहा है, ऊपर 157, 15 दूनी 30, बिल्कुल 157/2, 2 से काटा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे 2 से तो बिल्कुल रुक जाएगा, मतलब शांत संख्या आएगी, तो यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो किसका आया? त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का। लेकिन हमसे तो ये दोनों पूछे ही नहीं गए, तो इसका मतलब हमें कुछ और करना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को लिखने के बाद में आप निकालोगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमने भाग क्यों दिया? क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, शांत संख्या आ रही है, पहले वाले में शांत नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, फिर वीडियो को आगे चलाने लेंगे, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर आपका आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो में नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट में देख लेता हूँ नीचे तक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल कवर है। तो आप देखिए आगे, तो आपके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूले में भी लिखा रखा था। क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने हटाया था, वो कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था? 78.5। घटा दीजिए, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को घटाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखना। इसको घटाना हमें जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर सर कटे क्यों नहीं, वो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। आगे देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है जो पूछा गया था, तो उसको हटा देंगे। दूसरे पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही रहता है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ थीटा का मान चेंज होता है। मतलब थीटा का मान आपको देखना है कितना होगा बस, और उसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद दूसरा भी क्वेश्चन कर देते हैं। सिर्फ हमें दीर्घ लिखना होगा यहाँ पर, और दीर्घ में जो कोण की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 से अधिक। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो 180 से अधिक होगी, इसका मतलब आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप फोटो में देखें, ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री का है। ये वाला पार्ट अगर हमारा 90 डिग्री का है, ये वाला पार्ट अगर हमारा 90 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? 270 का। आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जरूर एक लाइन लिखें, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण 360 माइनस 90 बराबर 270, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए इधर 314/100, ये मैंने वही लिखा है 3.14, लेकिन मैं पॉइंट की वैल्यू हटा देता हूँ हमेशा ही। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कोण आपका 270/360। 0 से 0 काट देंगे हम, 100 से, ये फिर से 100 से कट जाएगा,
तो हमारे पास जो नंबर बचे हुए हैं हम उनको लिख लेंगे, बटे इनको काट देते हैं, 9 से 9 × 27, 9 × 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको इससे काट देते हैं, तो 157/2 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी सी बातों का ध्यान देते हैं, जब 2 से काटेंगे तो ये तो 157 बार कट गया, 2 से काटा तो 2 बार, और ये 3 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21 हासिल 2, 15 और 2 17 हासिल 1, 3 और 1 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उसका 3 गुना, जो पहले आया था उसका 3 गुना आपका आंसर आएगा। बिल्कुल चौथाई भाग या कोई चौथाई भाग ही होता है 90 डिग्री। तो वैसे भी आप नॉर्मली अगर देख सकते थे तो 3 गुना कर देते, काम हो जाता। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कितना आया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को मेरे ग्रुप से जुड़ना है तो वो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं 10th क्लास का जो ग्रुप है उसमें आपके नंबर सेव कर दूंगा, चाहे वो धौलपुर से हो चाहे धौलपुर के बाहर से हो, ऑल इंडिया में कहीं भी। तो आप अगर मुझे नंबर देंगे तो मैं आपको बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको आगे के सभी वीडियो मिलेंगे और आगे के वीडियो सिर्फ आपको उसी लिंक के द्वारा देखने को मिलेंगे जो मैं डालूंगा। तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करा दूंगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ को मुझसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में डालें, उसका आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू।